हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटा बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल रेनबो एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की एक और वीडियो लाए हैं, तो जिसमें हम एक छोटा सा यूज सीखेंगे जो डू एस डायरेक्ट में आता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज जो हम यूज सीखने वाले हैं वो है इफ की जगह पर अनलेस का यूज। आपको आपके पेपर में आता है कि यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इसके दो ही छोटे छोटे केस बनते हैं, बड़े ही प्यार से हम इसको सीख लेंगे और दो तीन सेंटेंस हर एक के प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भैया पहला केस इसका ये बनता है कि इफ से जब अनलेस लगाना हो तो यदि इफ वाले वाक्य में आपका नॉट लगा हो, इफ वाले वाक्य में नॉट लगाओ, आप देख लेना, या तो कॉमा लगा होगा या फुल स्टॉप वगैरह लगा होगा। इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस वही वहां से लेके फुल स्टॉप या कॉमा तक इफ वाला सेंटेंस होगा। तो उस सेंटेंस में यदि अगर आपका नॉट नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, इफ की जगह तो अनलेस लगा देना है। इफ की जगह तो अनलेस लगा देना और बाकी पूरा इफ वाला सेंटेंस वैसा ही लिख दोगे। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसको अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दोगे। ठीक है, आपको कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा कि ये पोर्शन हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, देखिए जरा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, अब ऐसा सेंटेंस देकर आपसे ब्रैकेट में लिखकर दे दे डू एस डायरेक्ट में कि यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो हमने देखी कि ये कॉमा दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है, यहां से इफ से लेकर इस कॉमा तक का सेंटेंस क्या कहलाएगा, इफ वाला सेंटेंस। ने बोला ना इफ वाला वाक्य। क्या इस पूरे वाक्य में कहीं भी नॉट लग रहा है? नहीं लग रहा साहब, नहीं लग रहा है इसमें नॉट। तो आपको कुछ नहीं करना इसका सेंटेंस बनाने के लिए, आप इफ की जगह तो क्या लगा दोगे, अनलेस। अनलेस लगा दिया इफ की जगह, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा लगाया। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखो, इसमें नॉट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, यानी इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव से काय में चेंज कर दोगे, नेगेटिव में। और नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल थी, उसके बाद नॉट लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर हुई ये वाली बात? अब आप बताइए कि भाई ये सब किया क्यों, समझते हैं। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। और अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि के साथ नहीं, यदि नहीं। अब देखें सेंटेंस पहले में क्या मतलब निकल रहा था कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो, यू विल गेट सक्सेस, यानी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या आप सफल हो जाओगे। अगर मैं इफ की जगह अनलेस लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, यदि आप मेहनत नहीं करते हो तो भी क्या आप सफल होगे, नहीं होगे ना। तो इसलिए इस वाले को हमने क्या बनाया, नेगेटिव बनाया। अगर ये नेगेटिव होता तो काम बदल देते, अफर्मेटिव में चेंज कर देते। समझ में आया ऐसा क्यों कर रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन के बेसिस पर। आप जरा ध्यान से देखिए, चलो मैं उधर ही लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, इफ सी इज इनवाइटेड, इनवाइटेड यानी यदि उसे बुलाया जाएगा, इफ सी इज इनवाइटेड शी विल कम, यानी तो वह आएगी, शी विल कम। अब अगर मैं इफ की जगह अनलेस लगा दूंगा तो यदि उसे इनवाइट नहीं करोगे तो नहीं आएगी। तो आपका सीधा सा गेम क्या चल रहा है भैया, इफ वाला सेंटेंस देखा यहां से यहां तक, इसमें नॉट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा साहब, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो इफ की जगह क्या लगा दोगे, अनलेस। इफ की जगह क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया। फिर पहला सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, इफ सी इज इनवाइटेड, इफ सी इज इनवाइटेड
अब सेकंड सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं लग रहा मतलब अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव से काय में चेंज कर देंगे भैया, नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, यानी यदि उसको इनवाइट नहीं किया जाता है, अनलेस शी इज इनवाइटेड, शी विल नॉट कम, यानी तो वह नहीं आएगी। ठीक है, लेते हैं हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, इफ ही wastes his time, he will not get his goal। यदि वह अपना समय बर्बाद करता है तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा या कर सकेगा, गोल। ठीक है, गोल मतलब लक्ष्य का। अब आप जरा ध्यान से देखें तो ये कॉमा तक का जो सेंटेंस है, यहां पर ये कॉमा तक का सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, इफ वाला सेंटेंस है। इफ वाले सेंटेंस में आपको कहीं से कहीं तक नॉट लगा दिख रहा है, नहीं लगा दिख रहा, तो आप क्या करोगे, इफ की जगह तो लगा दोगे अनलेस, अनलेस ही वेस्ट्स हिज टाइम। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, सेकंड सेंटेंस में नॉट ऑलरेडी लग रहा है, यानी पहले से ही नेगेटिव है, तो इस वाले को नेगेटिव से काय में बदल दोगे, अफर्मेटिव में बदल दोगे। ही विल गेट हिज गोल। यदि वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा या कर लेगा। ठीक है, आई होप सो पहला केस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए जरा, अगला केस क्या कहता है, यदि इफ वाले वाक्य में क्या लग रहा हो, नॉट लगा हो, यदि इफ वाले वाक्य में नॉट लगा हो तो आपको क्या करना है, इफ की जगह तो अनलेस ही बनाना है, इफ की जगह तो क्या बनाना है, अनलेस ही लगाना है, पर क्या कर लेना है आपको, इफ वाले वाक्य से नॉट हटा दोगे। अगर नॉट हटाने वाले केस में डू नॉट लग रहा है तो वो एक साथ हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगी। डजंट या डज नॉट लग रहा है तो उसको हटाकर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, डिड नॉट या डिडंट लग रहा है तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब उसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ नॉट लग रहा है तो आप सीधा हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, नॉट को हटाकर, और जो भी वर्ब है वो लग जाएगी। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला है बारात का फूफा, इससे हमें छेड़खानी नहीं करनी है, दूसरा वैसा का वैसा। देखिए जरा सेंटेंस मैंने बोला, इफ सी डज नॉट रन फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ती है, शी विल लूज द रेस, यानी वो रेस को हार जाएगी। यदि वह तेज नहीं दौड़ती है तो वह रेस को हार जाएगी। अब देखो ये देखा आपने सेंटेंस इस वाले को, तो ये यहां से लेके कॉमा तक का कैसा वाक्य है, इफ वाला वाक्य है। क्या इसमें नॉट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है साहब। ठीक है, तो आपको इफ की जगह तो क्या कर देना है, अनलेस लगा देना है, और नॉट को हटा दें, नॉट को हटा दें, और यहां डज नॉट हटा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, रन, उसमें या तो एस या ईएस लग जाएगा। तो ये मैंने टेंस वाले चैप्टर में बता दिया था, एस कहाँ लगता है, ईएस वगैरह, तो ये आराम से कर सकते हो, अनलेस सी रन्स फास्ट। और सेकंड सेंटेंस कैसा है भाई साहब, बारात का फूफा, इससे तो कुछ बोले ही मत जाना, तुरंत बुरा मान जाएगा। तो सेकंड सेंटेंस वैसा का वैसा, सी विल लूज द रेस, सेम टू सेम छाप दो, बिल्कुल सेम टू सेम छाप दो, बहुत ही आसान है। चलिए एक दो सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला, इफ रमा didn't work properly, she would
शी वुड लूज हर जॉब, यानी वो अपनी जॉब को खो देती, हर जॉब, ठीक है, लूज हर जॉब। यदि वो ढंग से काम नहीं करती तो वो अपनी जो भी जॉब है उसको खो देती, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक टाड़ा, यानी देखा, तो हमने तुमको देखा और देखा कि भाई यहाँ पे नॉट लग रहा है, इफ वाले वाक्य में नॉट लग रहा है, तो क्या रूल कहता है भाई, इफ की जगह तो लगा लो अनलेस, इफ की जगह तो लगा लो अनलेस, ठीक है। फिर बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, बस नॉट को हटा देना है। अब यहां आपने देखा कि डिड नॉट लग रहा है, तो डिड नॉट को हटाकर डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाएगी, सेकंड फॉर्म में जाएगी। तो अनलेस रमा, ठीक है, अनलेस रमा, वर्क की जगह सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्कड, वर्कड प्रॉपरली, यानी सही तरीके से काम नहीं करती, तो शी वुड लूज हर जॉब, यानी वो अपनी जॉब को खो देती। यानी सेकंड सेंटेंस बारात का फूफा है, उससे कुछ नहीं बोलना। अब देखो ऐसा क्यों होता है, आप ट्रांसलेशन पे ही समझें कि यहां पर बोल रहा है कि यदि के साथ नहीं के लिए नॉट लगा रखा है, यदि के साथ नहीं के लिए नॉट लगा रखा है, यदि रमा ठीक से काम नहीं करती। अब देखो अनलेस का मतलब ही यदि नहीं है, अनलेस का मतलब ही कैसा है, यदि नहीं, तो सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं बदला, सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं बदला, लेकिन अनलेस आ जाने की वजह से अब यहां नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि यदि नहीं पहले से ही अनलेस में जुड़ा हुआ है, तो नहीं वर्ड के लिए अलग से नॉट लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। मतलब तो दोनों का सेंटेंस का सेम रहा कि यदि वह ढंग से काम नहीं करती तो वो अपनी जॉब को खो देती। पास्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गई ये वाली बात, आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी तरीके के सेंटेंस को इन रूल्स के अकॉर्डिंग इफ से अनलेस में प्रयोग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ठीक है, ताकि वो अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।